हेलो साथियों। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये द्विक्लवण देखें, द्विक्लवण तथा उपसहसंयोजक यौगिक और इससे रिलेटेड जितने भी वो एग्जाम्पल थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। तो देखें, इन्हें हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही देख लिए थे। तो ये दूसरी पीडीएफ हमने लिया है और इसमें काफ़ी आपको क्लीन मिलेगा और अच्छे से कोई त्रुटि इसमें नहीं मिलेगी। तो देखें, ये आज हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कुछ देखिए शब्दावलियाँ मिलती हैं आपको, है ना, उपसहसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। जैसे उसमें पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन किसे कहते हैं, संकुल आयन क्या है। ठीक, तो इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए एक संकुल आयन में पहले तो ये चेक कर लीजिए कि केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन किसे कहते हैं। तो एक संकुल आयन में धातु, परमाणु या आयन होता है जिसे केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन कहते हैं। इसे कभी कभी नाभिक परमाणु भी कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहीं से आप लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ से पकड़िए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर मान लीजिए कि आप ये एग्जाम्पल लिए, ठीक, इस एग्जाम्पल को। अब इस एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि संकुल आयन, जैसे अगर आपके पास ये K2, उसके बाद ये विद इन ब्रैकेट PT F6, ठीक, ये दिया। अब इसका अगर आप आयोनाइजेशन करवाएंगे, है ना, इसे वाटर में डालेंगे तो ये कैसे आयोनाइज हो जाएगा, 2K प्लस ये पूर्व संकुल आयन जो देख रहे हैं ये अलग हो जाएगा। इसको हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, आप अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए ऐसे आयोनाइज हो जाएगा PT F6। इसके ऊपर अब आप कितने प्लस, देखिए 1K के ऊपर 1 प्लस, तो ऐसे 2K है तो 2 प्लस होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 माइनस होगा। अब देखिए इसको आयोनाइज कर लिए। अब आप ये संकुल आयन में ये जो मेटल देख रहे हैं, मेटल, ये धातु, इसी को प्लेटिनम है यहाँ, तो इसी को आप क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु। कभी कभी इसको केंद्रीय धातु आयन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए कितना है, 1 फ्लोरीन पर 1 माइनस, तो 6 फ्लोरीन पर कितने माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस। तो ये 2 माइनस कहाँ से आए, इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 प्लस रहा होगा। क्या रहा होगा, 4 प्लस। तो 4 प्लस, ये 6 माइनस को न्यूट्रल किया तो 2 माइनस बचा। इसका मतलब PT4 प्लस भी आप इसे लिख सकते हैं, इसीलिए इसे आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु बोलिए या केंद्रीय धातु आयन बोलिए, तो समझ गए होंगे आप लगभग। ठीक, अब जैसे यहाँ देखिए केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन क्लियर हो गया होगा आपका, है ना, किसे कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, संकुल आयन क्या है। संकुल आयन मतलब जो वही बड़े ब्रैकेट के अंदर, पूरा बड़े ब्रैकेट में जो पूरा आपका केंद्रीय धातु, परमाणु है, और साथ में जैसे अभी आप यहाँ समझे, जैसे अभी हम लोग क्या लिखे, अभी लिखे थे ना PT F6, ये 2 माइनस आया था ना, तो इसी को आप संकुल आयन कह देंगे। पूरे को जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, पूरे को ले करके आप इसी को संकुल आयन कहते हैं। ठीक, अब देखिए यह एक विद्युत आवेशित मूलक है जो साधारण धनायन के एक या अधिक उदासीन अणुओं के साथ या साधारण ऋणायन के साथ, या धनायन या फिर ऋणायन के साथ, या कुछ प्रक्रमों में धनात्मक समूहों के साथ संयोग से बनता है, उसी को संकुल आयन कहते हैं। जैसे इसे संकुल आयन कह देंगे आप, क्या कहेंगे, इसे संकुल आयन। और जो अभी 2K प्लस था, 2K प्लस जो था ये क्या था, ये साधारण आयन है। ठीक, समझ गए होंगे इसको। अब लिगैंड देखते हैं हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे समझेंगे तो IUPAC नेम
ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो देखिए ये लिगैंड किसे कहते हैं, यहाँ समझिए लिगैंड, लिगैंड किसे कहेंगे। तो देखिए उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु आयन से, जैसे अभी वह क्या हो सकता है, वह उदासीन भी हो सकता है, ध्यान दें, उदासीन अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं, वही लिगैंड कहलाते हैं। अब धातु परमाणु जो लिगैंड से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन होगा, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना, उसको उस इलेक्ट्रॉनों के एक या एक से अधिक युग्म दे सकता है, उसे लिगैंड कहेंगे। जो देता है लिगैंड उसे कहेंगे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन देता है। और ये लिगैंड एक लोन पेयर रहेगा तो एक दंती है ना, एक दाता परमाणु मतलब एक लोन पेयर रहेगा तो एक दंती, दो लोन पेयर अगर वो दे रहा है तो द्विदंती, तीन लोन पेयर अगर केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है तो त्रिदंती आदि, ऐसे चतुर्दंती, पंचदंती है ना, छह यानी जिसे आप खट कहते हैं, खट दंती यानी छह दंती, ईडीटी। अभी एग्जाम्पल सब एक एक करके आपको दिखाते हैं, महत्वपूर्ण। कभी कभी तो पूछ देता है कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो छह लोन पेयर डोनेट करता हो, छह दंती पूछ दे, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगैंड है। तो एक एक करके समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग लिगैंड देख लेते हैं। देखिए एक दंती लिगैंड यानी मोनोडेंटेट लिगैंड किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल कुछ समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए लिगैंड में एक दंती मतलब एक लोन पेयर तो देगा, लेकिन उसमें भी ऋणात्मक एक दंती लिगैंड है ना। ऋणात्मक कहने का तात्पर्य ये है उसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज, जैसे हाइड्रोजनों के ऊपर, जैसे फ्लो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये सब, तो इनको आप हाइलो कह देते हैं। क्या कहेंगे, हाइलो। अब जैसे देखिए अगर आपके पास ये OH माइनस है तो इनको आप हाइड्राक्सो कह देते हैं। क्या कहेंगे, हाइड्राक्सो। अब एक बात याद रखना है कि जो ऋणात्मक वाला होगा ना उसके अंत में O आएगा। क्या आएगा, O। वैसे तो हाइड्राइड कहते हैं, जैसे H माइनस है इसको आप हाइड्राइड कह देते हैं। जैसे H माइनस कहीं मिलेगा तो हाइड्राइडों कहना है, F माइनस कहीं मिलेगा तो इसको फ्लोराइडों कहना है, OH माइनस मिलेगा तो यहाँ वैसे हाइड्रॉक्सिल आयन कहते थे लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्सो कहेंगे, ठीक। ऐसे Cn माइनस मिलता था, Cn माइनस मिलता था तो आप साइनाइड आयन कहते थे, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, साइनो, ओ अंत में आना चाहिए। देखिए हाइलो, X माइनस में हाइलो, OH माइनस में हाइड्रॉक्सो, O आ रहा है, Cn माइनस में साइनो, O आ रहा है, O2 माइनस पर देखिए ऑक्सो आ रहा है, NH2 माइनस में देखिए एमाइडो आ रहा है। ऐसे सल्फर पर 2 माइनस है तो देखिए सल्फाइडो आ रहा है ना। देखिए अब ये तो आप समझ गए हैं, जैसे सल्फर पर 2 माइनस आया तो क्या कहेंगे आप, सल्फाइडो कहेंगे। CnS पर 1 माइनस आ गया, थायोसाइनेटो कहेंगे, ठीक, थायोसाइनेटो। O2 पर 2 माइनस, O2 है यहाँ ध्यान देना, O पर 2 माइनस है, यहाँ O2 पर 2 माइनस है तो ये पैराक्साइड वाला बॉन्ड बनाता है, ध्यान दें, तो इसको आप पैराक्सो कहेंगे। O माइनस वाले के अंत में आपको O लगाना ही है। एसीटेट आयन है, एसीटेटो कहेंगे। O देखिए नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। S2O3 2 माइनस पर देखिए थायोसल्फेटो कहेंगे। NO2 पर 1 माइनस है तो नाइट्राइटो कहेंगे, नाइट्राइटो। अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, थोड़ा इसे समझें, इसमें दिया नहीं है यहाँ, ये समझिए जैसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव अगर है तो इसको आप क्या कह देते हैं, देखिए इसको आप नाइट्राइटो तो कह देते हैं, नाइट्राइटो, इसको ध्यान दीजिए,
नाइट्राइटो तो कहते हैं अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तब नाइट्राइटो एन कहते हैं, नाइट्राइटो एन, ध्यान देना। अगर कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन, उल्टा बोल दिए क्या, नाइट्रोजन डोनेट करेगा तब नाइट्राइटो एन कहेंगे, ठीक। और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तब उसे कहेंगे नाइट्राइटो ओ, आपको कहना है वहाँ ओ लिख देंगे, ऐसे जहाँ एन लिखे हैं वहाँ ओ लिख देंगे, कब? जब ऑक्सीजन डोनेट करने लगेगा। तो ये ध्यान देना है। इसमें कार्बोनेट जान रहे हैं तो यहाँ कार्बोनेटो आ गया, देखिए सल्फेट है, सल्फेटो कहेंगे, निगेटिव के अंत में ओ लगाना है। अब इसके बाद नीचे हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो नीचे देखेंगे ये उदासीन लिगैंड नीचे मिलेगा, ध्यान देना, ये ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला तो अभी आपने ऋणावेशित वाला देखा है। नीचे देखिए यहाँ अब ये जो मिलेंगे, यहाँ देखिए आपको मिल रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं, दिखिए जिससे, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखें CO, इसको आप कार्बोनिल कहते हैं। अब यहाँ O नहीं लगाना है, ठीक है, केवल निगेटिव के अंत में O लगाते हैं, तो इसे आप कार्बोनिल कह देंगे। फास्फीन है तो बस डायरेक्ट आप फास्फीन लिखिए, देखिए इनके ऊपर कहीं कोई चार्ज नहीं है इसलिए उदासीन इसे कहते हैं। NO आ गया, नाइट्रोसिल इसे कहते हैं। NH3 देखिए अमोनिया है, तो इसको आप एमीन, देखिए यहाँ एमीनेटो, एमीनेटो यहाँ न कह के ध्यान देना, आप इसको एमीन कहेंगे, क्या कहेंगे? AMMINE, डबल M इसमें याद रखना है, लगाना है, एमीन कहेंगे इसे, एमीन। अगर NH2 है ना, NH2 तो इसके लिए एक ही तब आप M यूज करते हैं, एमिनो आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब, क्योंकि तभी तो ओ लगा रहे हैं, एमिनो इसको आप कहते हैं, एमिनो। और इसको एमाइन कह देते हैं, AMMINE। यहाँ नेगेटिव के कारण आप इसमें क्या जोड़े? ओ, इसमें ओ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि न्यूट्रल है। H2O को एक्वा कहते हैं, एक्वा मत कह देना, एक्वा, AQUA, एक्वा, ठीक। अब आगे देखिए ज़रा, जैसे आपके पास C5H5N अगर है तो इसे पिरिडीन कहते हैं, क्या कहेंगे इसे? पिरिडीन कहेंगे इसे, ध्यान देना। पिरिडीन पिरिमिडीन में अंतर है, पिरिमिडीन में अंतर है, यहाँ यहीं देखिए पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, ये तो आपका पिरिडीन है, एक नाइट्रोजन यहाँ आपने जोड़ दिया, ये क्या है? ये आपका पिरिडीन है। लेकिन अगर ऐसे बना दिया जाए तो इसे आप पिरिमिडीन कह देते हैं, एक N और आ गया, ठीक। अब ये आपका क्या कहा जाएगा? इसे आप पिरिमिडीन कहेंगे, इसे पिरिडीन कहेंगे, ये भी जानना है। तो देखिए यहाँ ये पिरिडीन है। अब देखिए धनात्मक लिगैंड कुछ देख लेते हैं। लिगैंड किसे कहते हैं जानते रहिए, जो लोन पेयर डोनेट करता है, किसको? केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन को। अब देखिए धनात्मक लिगैंड, यहाँ धनात्मक लिगैंड क्या है, तो देखिए लिगैंड पर ये धनावेश आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले जैसे अभी आपको मिल रहा था NO, तो इसको आप, ये उदासीन था तो नाइट्रोसिल कहते थे, लेकिन यहाँ NO2 पर एक प्लस चार्ज आ जाए तो ये नाइट्रोनियम हो जाएगा। ऐसे ही ज़रा देखिए, ये तो हाइड्राजीन से बना है, हाइड्राजीन जानते होंगे, यहाँ दिखाते हैं आप हाइड्राजीन, ज़रा देखिए हाइड्राजीन ये है, जैसे NH2NH2, इसे आप हाइड्राजीन कहते हैं। लेकिन कोई एक H+ आ जाए और इसका लोन पेयर जो आप देख रहे हैं ये इसको डोनेट कर दे, डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पर प्लस, है ना। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोनियम, क्या हो गया? हाइड्रोनियम, यानी कि हाइड्राजीन इसे आप कहते हैं, इसको हाइड्राजीनियम कहेंगे, सॉरी हाइड्राजीनियम, क्या बोलेंगे? हाइड्राजीनियम, ध्यान देना यहाँ लिखा गया होगा, चेक करिए।
देखिए लिखा है हाइड्रोजीनियम, यहाँ देखिए हाइड्रोजीनियम लिखा गया है। ठीक, हाइड्रोनियम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन जैसे ये है, आप देखते हैं ना, जैसे अगर कहीं हाइड्रोनियम आयन जानते हैं ना, H3O+ अगर आ जाए तो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, है ना। ये हाइड्रोनियम, ये क्या है? हाइड्रोजीनियम, जानते रहिए। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन करके समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। यनो पर कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोसिल, यनो पर एक प्लस चार्ज आ गया तो नाइट्रोसोनियम, क्या कहेंगे? नाइट्रोसोनियम। इम्पॉर्टेंट है, इसे समझिए। अब जैसे देखिए बहुदंती, ये भी तो हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने एक दंती मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड, एक लोन पेयर केवल डोनेट करने वाले। अब देखिए ज़रा बहुदंती लिगेंड, बहुदंती एक से अधिक जो डोनेट करते हैं उन्हें बहुदंती कहते हैं, लेकिन उसमें भी डिवाइड है, उसमें भी डिवाइड है। जैसे 2 डोनेट कर रहा है तो द्विदंती, 3 डोनेट कर रहा है त्रिदंती, 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है चतुर्दंती। ठीक, तो एक एक करके सब देखना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये द्विदंती। देखिए द्विदंती मतलब 2 लोन पेयर डोनेट करने वाले बाइडेंटेट लिगेंड इसे कहते हैं। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ देखिए NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक, इसे आप एथिलीन डाईएमीन कहते हैं, इसको आप EN से लिखते हैं। EN का यूज बार बार होगा, इसे याद रखे रहिए। किसे लिखते हैं? तो एथिलीन डाईएमीन को। ऐसे ही ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं, है ना। ऑक्जेलिक एसिड, ये COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो यही दोनों H निकाल दीजिए, तो यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, ये ऑक्जेलिक एसिड आ गया। अब निगेटिव अगर है तो जानते ही हैं, द्विदंती लिगेंड में अंत में बताए हैं निगेटिव को अंत में O लगेगा, ऑक्जेलेटो। वैसे ऑक्जेलेट कहते हैं, ऑक्जेलेट आयन, लेकिन यहाँ ऑक्जेलेटो कहेंगे। इसे थोड़ा सा हल्का सा इसमें चेंज है, बस इतना समझना है यहाँ जब यूज करेंगे। अब जैसे देखिए आपको यहाँ मिलेगा DMG, डाई मेथिल ग्लाई ऑक्जीमेटो। डाई मेथिल मतलब यमी, यमी मतलब मेथिल समझ के चलिए, है ना, डाई मेथिल। उसके बाद ग्लाई ऑक्जीम, ग्लाई ऑक्जीम जानते हैं, CO रहता है और C डबल बॉन्ड N से OH जुड़ा रहा है, तो उसको आप ऑक्जीम ग्रुप यहाँ देख रहे हैं। तो अब इसको 2 बार आपको देखने को मिल रहा है। एक देखिए कार्बन डबल बॉन्ड N यहाँ, फिर ऊपर भी कार्बन डबल बॉन्ड N मिल रहा है, तो इसी को आप क्या बोल देंगे? डाई। 2 बार है तो डाई, इसलिए आप बोल रहे हैं 2 बार मेथिल है तो आपने कहा डाई मेथिल। ठीक, अब ग्लाई, देखिए ऊपर भी ऐसा नहीं है कि ऑक्जीम, जरा देखें 2 बार है, क्योंकि OH है एक जगह, O पर निगेटिव है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं? ग्लाई ऑक्जीमेटो। ठीक है, ग्लाई ऑक्जीमेटो 2 बार होता तब तो आप यहाँ भी 2 लगा देते, यानी कि डाई डाई लगा देते, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, तो यहाँ आप बोलेंगे ग्लाई ऑक्जीमेटो। ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर हम एक बार अगेन यहाँ लिख रहे हैं, इसको DMG कहते हैं, याद रखिए, थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। जैसे आपको कैसे बनाना, पहले कार्बन बनाइए, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से OH जोड़ दीजिए, OH, और इससे आप क्या जोड़ दीजिए? इससे आप जोड़ दीजिए ऑक्सीजन। क्या जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये आपका रहेगा CH3, तो हो गया आपका क्या? यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, क्या हुआ? डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब इसके बाद देखिए क्या, डाई मेथिल, इसके बाद इसके कारण आप बोल रहे हैं ग्लाई, ग्लाई, इसके कारण आप बोल रहे हैं ऑक्जीम, ऑक्जीम, लेकिन ध्यान देना निगेटिव चार्ज आने के कारण, इसलिए इसको ऑक्जीम न कह के ऑक्जीमेटो कह देंगे। अभी तो बताए थे निगेटिव आए तो O लगाना ही है अंत में।
तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, याद रखे रहिए इस संरचना को। अब देखिए यहाँ यही बात हो रही थी अभी जस्ट, यहाँ मिला, तो ये आपका DMG इसे शॉर्ट में कहते हैं, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, याद रखे रहिए। अब ये ऑक्सीलेटो देख ही लिया आपने। अब ग्लाइसिनेट आयन भी जरा देखें, यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये ग्लाइसिनेट आयन है ना। ग्लाइसिन जानते हैं, ग्लाइसिनेट, अब इसमें नेगेटिव आ गया, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, ग्लाइसिनेटो इसको बोल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये ओ लगाना पड़ेगा, ग्लाइसिनेटो, जहाँ त्रुटि है हम बता रहे हैं, ग्लाइसिनेटो इसे कहेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ आपको द्विदंती लिगैंड और ये चतुर्दंती, फिर खटदंती, खट मतलब 6, इनके भी एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। द्विदंती में और भी आपका मिलेगा, जैसे डाइन मिलेगा, है ना, डाईएथिल ट्राईएमीन, डाईएमीन, देखिए जरा, डाईएथिल क्यों कहते हैं, डाईएथिल कहने का कारण क्या है यहाँ। अब देखिए डाईएथिल आप इसलिए कह देते हैं क्योंकि एथिल ग्रुप जरा देखिए यहाँ पर, ये का देखिए, जैसे कार्बन 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 कार्बन, अब इसका स्ट्रक्चर आपको हमें बताना पड़ेगा, है ना। देखिए डाईएथिल ट्राईएमीन, यहाँ देखें, यहाँ देखिए, जैसे ये कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ इससे कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, मतलब NH2, लास्ट में NH2 जोड़ दीजिए, ठीक, NH2। अब आप जान ही रहे हैं, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड, H जोड़ लीजिए, यहाँ तो H जोड़ना है, H। ये नाइट्रोजन के पास भी 3 संयोजकता होती है, एक लोन पेयर रख दीजिए, यहाँ H जोड़ लीजिए, देखिए ये H। इन नाइट्रोजनों के पास भी लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर। अब आप जरा समझें इसको, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि ये वाला ग्रुप कितनी बार है, जरा देखें, एथिल और यहाँ एथिल, तो डाई एथिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, डाई एथिल बोलेंगे, डाई एथिल। अब यहाँ देखिए कितने नाइट्रोजन हैं, है ना, 1 2 3, तो ट्राई आप कहेंगे ही कहेंगे, है ना, ट्राई, डाई एथिल। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको तो ये मिल रहा है, एक मिडल में मिल रहा है और एक किनारे किनारे मिल रहे हैं, तो आप मिडल वाले को बोल दीजिए पहले डाई एथिल एमीन, फिर डाई एमीन। देखिए डाई एथिल आपने इनके और इनके लिए बोला, डाई एथिल एमीन आपने बोल दिया, और फिर देखिए इधर एक एमीन है, इधर एक एमीन है, तो ट्राई एमीन सॉरी 2 बार है ना, तो डाई बोलना था, यहाँ डाई लिखेंगे, डाई एमीन, तो डाई एथिल एमीन, फिर डाई एमीन। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तब ज़्यादा, इसी को हम एक्सपैंड करके लिख दिए थे, है ना। इसमें ज़रा एक बार देखिए क्या लिखा गया है, ज़रा एक बार देखें, ध्यान से समझें। यहाँ एक बार एथिल मिला था, फिर यहाँ एथिल मिला, तो डाई एथिल आपने लिख दिया, डाई एथिल एमीन, डाई एमीन लिख सकते हैं, या तीनों एमीन को साथ ही मिला कहिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, डाई एथिल, देखिए ध्यान दीजिए, डाई एथिल, उसके बाद ट्राई एमीन लिख सकते हैं, क्या, ट्राई एमीन, साथ में लिख दो, साथ में भी लिख सकते हैं, डाई एथिल
डाईएथिल ट्राईएमीन, डाईएथिल ट्राईएमीन, ठीक, डाईएथिल ट्राईएमीन। अब यहाँ क्या लिखा है, डाईएथिल ट्राईएमीन, ठीक है, या और क्या लिख दिया, फिर से डाईएमीन लिख दिया, नहीं ये नहीं होगा, ठीक, बस यही डाईएथिल ट्राईएमीन। समझ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। डाईएथिल ट्राईएमीन आप बोलिए, या डाईएथिल एमीन, डाईएथिल बोल दिए आप, इसके बाद एमीन एक बार बोलिए, फिर आप बोल सकते हैं डाईएमीन। क्या मतलब अलग अलग बोलने से, एक साथ बोलिए डाईएथिल ट्राईएमीन, सही, ठीक, ये सही होगा। इसके बाद देखिए जरा, ये चतुर्दंती मतलब चार लिगेंड, चार लिगेंड अब डोनेट, देखिए यहाँ एक लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड, चार लोन पेयर जो डोनेट करेगा उसे चतुर्दंती आप लिगेंड कह देते हैं। तो इसका एग्जांपल ट्राईएथिल टेट्राएमीन, एक बार चेक करें क्या ट्राईएथिल है। देखिए यहाँ CH2 दो बार, मतलब एथिल एक बार यहाँ हो गया, दूसरी बार यहाँ हो गया, तीसरी बार यहाँ हो गया, ट्राईएथिल हो गया। अब चेक करो टेट्रा, एक बार यहाँ है एमीन, दो बार, तीन बार, चार बार, हाँ ठीक है। ये तो ये देखिए इसमें क्या लिखा, ट्राईएथिल टेट्राएमीन, सही है, क्योंकि ट्राईएथिल मतलब तीन बार एथिल है और टेट्रा मतलब चार बार एमीन है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि ट्राईएथिल टेट्राएमीन, ये तो करेक्ट है। खट दंती जरा देखें, खट मतलब छह होता है और दंती मतलब यहाँ जो लोन पेयर जितना लिगेंड कर रहा है, अगर छल लिगेंड, छल एक ही लिगेंड है, यह ध्यान देना, ये तो लिगेंड तो एक ही है ये पूरा, अगर ये छह लोन पेयर डोनेट कर रहा है तब इसको हम लोग खट दंती लिगेंड कह रहे हैं। तो याद रखिए कहाँ कहाँ से डोनेट करेगा, एक तो यहाँ ऑक्सीजन से कर लेगा, यहाँ दूसरा कर लेगा, यहाँ नाइट्रोजन से कर लेगा तीसरा, यहाँ नाइट्रोजन से चौथा, यहाँ ऑक्सीजन से पाँचवा, यहाँ ऑक्सीजन से छठा, हाँ ठीक, ये कर लेगा। इसी को आप क्या कहते हैं जान रहे हैं, EDTA कहते हैं, EDTA4 माइनस, EDTA4 को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं खट दंती लिगेंड। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, E मतलब एथिल, D मतलब, देखिए D मतलब डाई, क्या कहेंगे यहाँ देखिए एथिल ना कह के यहाँ एथिलीन ग्रुप आपको बोलना पड़ेगा, है ना, एथिलीन आप बोलेंगे। E मतलब एथिलीन, D मतलब डाई और T मतलब टेट्रा और A मतलब एमीन, एथिलीन डाई एमीन, देखें क्या बोल दिए, एथिलीन डाई, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, ये करेक्ट होगा। फिर से आप इसको देखें जरा, क्या अभी हमने कुछ त्रुटिपूर्ण बोल दिया था। EDTA4 को आप क्या बोलेंगे, एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, ठीक। इसकी संरचना हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ समझें, यहाँ कम समझ में आएगा, यहाँ देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा आपका जो कॉन्सेप्ट है। देखिए एथिलीन जानते हैं, एथिलीन क्या है, एथिलीन जैसे आपका डबल बॉन्ड होता है, यहाँ ये एथिलीन है, यही क्या है, एथिलीन है ना, ये एथिलीन है। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड यहाँ ख़त्म कर देंगे, सिंगल कर देंगे। उसके बाद क्यों सिंगल करेंगे, क्योंकि जोड़ना है आगे ना, और ग्रुप जोड़ना है इसीलिए। तो देखिए ऐसा करेंगे, ये आपका, ये आपका 2 कार्बन हो गया, ठीक। और इसके बाद अब आप इथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन मतलब यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, इधर जोड़ दीजिए N, इधर जोड़ दीजिए N। अब इस आवश्यकता पूर्ण करवाएंगे,
है ना। एथिलीन डाईएमीन, अभी NH2 NH2 रहता है लेकिन वो H रिप्लेस होकर एसीटेटो, एसीटेट किसे कहते हैं, CH3COO निगेटिव को, लेकिन एक H उसमें भी कम करके यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रुप जुड़ रहा है ना, इसलिए COO अब निगेटिव। ऐसे इधर भी आपको करना पड़ेगा CH2COO निगेटिव, ठीक। और यहाँ लोन पेयर रहेगा, ये बात जानते रहिए, ये लोन पेयर यहाँ दिखा दीजिए। अब इस कार्बन से आप कुछ नहीं करना, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन जोड़िए, हाइड्रोजन। अब ऐसे इधर भी जोड़िए, इधर भी जोड़िए, थोड़ा प्लेस कम है तो हम घुमा के लिख दे रहे हैं। घुमा के लिखने का मतलब ये है यहाँ तो CH2 जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। और यहीं वो इधर लेफ्ट साइड लिखना चाहिए लेकिन जगह ना होने के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं COO निगेटिव। ऐसे यहाँ CH2 एसीटेटो वही ग्रुप जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ निगेटिव। वैसे एसीटेट किसे कहते हैं, CH3, ये इसको कहते हैं, आप जानते हैं ना, CH3COO पर निगेटिव चार्ज रहे तब इसे आप कहते हैं CH3COO निगेटिव, इसको आप कहते हैं एसीटेट आयन। लेकिन एक H यहाँ CH3 में से एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो वही 2 यहाँ लगाए हैं, तो इसी को आप कहेंगे क्या, EDTA4 माइनस। EDTA4 माइनस क्यों कह रहे हैं, इस बात को भी थोड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एथिलीन से ही ये बना है, एथिलीन डाईएमीन, एक एमीन यहाँ एक एमीन यहाँ, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा, 4 देखिए 1 2 3 4, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो इसे कहेंगे, EDTA4 माइनस, ठीक है। लेकिन ये जानते रहिए कि ये कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो यहाँ याद रखे रहिए कि यह है एक इस ऑक्सीजन से डोनेट करेगा, एक तो इस ऑक्सीजन से 2, और इधर इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन यहाँ देखिए, यहाँ वाला नाइट्रोजन, इस पर भी लोन पेयर है, इससे भी डोनेट करेगा, 3 यहाँ हो गया, ये चौथा, ये ऑक्सीजन से डोनेट यहाँ करेगा तो ये 5वां, इधर ऑक्सीजन से करेगा तो ये 6ठा। समझ गए होंगे किस किस पोजीशन से, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक यहाँ इस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से, इस नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से, इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से, ठीक। इसीलिए इसे खट दंती लिगेंड कहते हैं, मतलब 6 दंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। देखिए यहाँ वही है, यहाँ फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ये एसीटेट 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 एसीटेट, ठीक। इसी को देखिए कहते हैं एथिलीन डाईएमीन टेट्रा, एसिटिक एसिड नहीं कहेंगे, एसीटेटो कहेंगे, जब H लगा देंगे तब एसिटिक एसिड होगा। तो एसीटेटो कहना भी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना, अभी हमने बताया एसिटिक एसिड न कह के यहाँ एसीटेटो कहना, आप क्या कहेंगे, एसीटेटो, ठीक। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ भी, तो इसे समझे रहिए। अब आप ये कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं सोच रहे हैं इन्हें ख़त्म कर दें जिससे फिर आगे हाँ ये टर्मिनोलॉजी जो है बस थोड़ा सा और देखिए। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, कीलेट लिगेंड सिंपल है, समझें। देखिए बहुदंती लिगेंड, बहुदंती मतलब बहुदंती लिगेंड का मतलब यहाँ एक से अधिक लोन पेयर जो डोनेट करते हो, जैसे 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, ठीक है। बहुदंती लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तब ये चक्र बनाते हैं, इसे कीलेट कहते हैं, और लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। सिंपल जैसे समझिए, अभी यहीं आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एथिलीन डाईएमीन, अगर यही Fe है, एथिलीन डाईएमीन को EN से लिखते हैं, जानते हैं। इस EN की संरचना इधर बना रहे हैं, समझ लीजिए CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी से जुड़ा रहेगा NH2, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा। और इधर भी क्या जोड़ दीजिए, NH2, इसके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नीचे दिखा दे रहे हैं। तो देखिए ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो यही देखिए इधर डोनेट किया, इधर से डोनेट किया, द्विदंती लिगेंड है, तो
रिंग बन गई ना, इसमें देखिए रिंग बन गई। रिंग कहाँ दिख रही है? तो रिंग आपको यहाँ दिख रही होगी, देखिए रिंग बन गया। इसीलिए इसको कीलेट लिगैंड कहते हैं। कीलेट है ना, जानते रहिए, कीलेट लिगैंड इसे कहते हैं। तो याद रखे रहिए कि बहुदंती लिगैंड जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तब ये चक्र बनाते हैं, जिसे कीलेट कहते हैं, और ऐसे लिगैंड को कीलेट लिगैंड कहते हैं। उभयदंती लिगैंड किसे कहेंगे? उभयदंती जरा देखिए, एक लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, मतलब दो साइड से वो दे सके। जैसे अभी आपको बताए नहीं थे, ये नाइट्राइटो अगर देखिए यहाँ पर यही समझें, NO2 ग्रुप जरा देखें, NO2 ग्रुप, ये इसको तो वैसे आप बोल देते हैं, अगर वो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो बोल देते हैं, निगेटिव चार्ज रहेगा, ध्यान देना, तभी तो वो लग रहा है, ध्यान दें, यहाँ भी निगेटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन दिया तब नाइट्रो बोल दो, या नाइट्राइटो यन बोल दो, नाइट्रो भी बोल सकते हो, नाइट्राइटो भी बोल सकते हो, ध्यान देना, है ना। नाइट्रेटो अलग है, नाइट्रेटो तो NO 3 पर एक माइनस रहे तब नाइट्रेटो। यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा अलग से, यहाँ देखें, जैसे NO3 पर माइनस रहे तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नाइट्रेटो, ठीक। अगर N डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तब इसे क्या कहेंगे? नाइट्राइटो। नाइट्रेटो नहीं लिखे हैं, ध्यान देना, नाइट्राइटो लिखे हैं, नाइट्राइटो ओ, ठीक। और अगर देखिए ऐसा हो रहा हो, अगर इस तरीके से आपको मिलने लगे, जैसे आपको डबल बॉन्डेड मिल सकता है ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन से कोई ग्रुप और जुड़ा रहे और ये अपना लोन पेयर डोनेट करे, ठीक, और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी रहे, इधर कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा, तब लोन पेयर अगर नाइट्रोजन डोनेट किया तब नाइट्राइटो N लिखेंगे, नाइट्राइटो N, ठीक। ये जानते रहिए, इस तरीके से समझ गए होंगे लगभग। अब थोड़ा सा देखें, यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे दो साइड से, जैसे साइनाइड में भी होता है ऐसे, अगर C से N है, N के पास भी लोन पेयर है, C के पास निगेटिव चार्ज है, वैसे भी लोन पेयर है, अगर ये कार्बन डोनेट कर रहा है तब आप क्या लिखेंगे? तब इसको आप लिखेंगे साइनाइडो, क्या लिखेंगे? साइनाइडो। और अगर ये नाइट्रोजन डोनेट करने लगे, ये नाइट्रोजन, तब इसको क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइडो, क्या लिखेंगे तब? आइसोसाइनाइडो, जानते ही हैं, ठीक। वैसे तो साइनो लिख देते हैं जब कार्बन डोनेट करे, नाइट्रोजन डोनेट करता है तब क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइडो। आइसोसाइनाइडो भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनो भी बोल सकते हैं, ये भी है, इसमें ध्यान देना, कई नाम लिख सकते हैं यहाँ, ये भी जानते रहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे अभी NO2 में नाइट्रोजन कर रहा है तो नाइट्रो बोल दीजिए, नाइट्रो भी बोल सकते हैं, या नाइट्राइटो N बोलो। अगर O डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तब आप इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O लिखना पड़ेगा, है ना, नाइट्राइटो O, इसे भी लिख सकते हैं लेकिन वहाँ नाइट्राइटो N लिखना पड़ेगा, या फिर नाइट्रो इसको बोल दो, इसको नाइट्राइटो बोल दो, ये भी है। CN जरा देखें, CN अगर कार्बन दे रहा है तब साइनो बोलिए, या फिर साइनाइडो बोलिए। नाइट्रोजन दे रहा है NC, तब आप आइसोसाइनो बोलिए या आइसोसाइनाइडो बोलिए। SCN को आप थायोसाइनाइड, लेकिन अगर माइनस चार्ज है रहेगा ही, SCN
अगर ये निगेटिव, अगर ये ध्यान दीजिए सल्फर डोनेट कर रहा है तब तो आप क्या कहेंगे, थायोसाइनाइडो। क्या कहेंगे, थायोसाइनाइडो। नाइट्रोजन अगर कर रहा है तो आइसोथायोसाइनाइडो। ठीक, ये आगे देखिए लिखा गया है, नाइट्रोजन पहले लिख दिया गया तो आइसोथायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो लिखना चाहिए। यहाँ निगेटिव चार्ज जहाँ आएगा वो लगाना है, याद रखिए। एक पाई अम्ल लिगैंड मिलता है, ये भी जानते रहिए क्या है पाई अम्ल लिगैंड। देखिए लिगैंड जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व की उपयुक्त मात्रा को धातु परमाणु से खाली यानी वैकेंट जो पाई या पाई स्टार, वो यमोटी में आप पढ़े थे ना, यमोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में। तो इस कक्षक में अगर ग्रहण करते हैं या अपने स्वयं के कक्षक में ये लोन पेयर डोनेट करते हैं तो पाई ग्राहक या पाई निगेटिव अम्ल लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप ये यही चेक करिए, CO है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में आप क्या देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में आप यही देखते हैं ना, ये लोन पेयर अपना ऑक्सीजन इसको डोनेट करता है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये वैकेंट जो होगा, खाली जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए खाली, खाली जो परमाणु में जो कक्षक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो लिगैंड होंगे उसको आप पाई अम्ल लिगैंड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये और भी कार्य करता है। अभी आपको यहाँ हम दिखाए थे कार्बोनिल लिगैंड, आपको उदासीन वाले में दिखाए थे ना, यहाँ देखिए कार्बोनिल, यहाँ देखिए कार्बोनिल, ये न्यूट्रल वाले में भी है, ध्यान देना। और ये पाई अम्ल लिगैंड भी इसे कहते हैं, ये भी जानते रहिए। अब ये देखिए जरा उपसहसंयोजक गोला क्या है। लिगैंड को केंद्रीय धातु आयन के साथ वर्ग कोष्ठक बड़े ब्रैकेट में, ध्यान देना ये बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, जहाँ ये इसी संकुल, यहाँ देखें, जहाँ ये इसी संकुल यहाँ से जहाँ ये इसी रूप में अपनी पहचान जो है वो बनाए रखता है, उपसहसंयोजक गोला कहलाता है ना। यानी ये देखते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर उपसहसंयोजक गोला है, मतलब उपसहसंयोजक बंध वही लोन पेयर डोनेशन होता है। इसमें देखते हैं लिगैंड वही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को देते हैं। अब देखिए उपसहसंयोजन संख्या क्या है, थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद ये अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। देखिए उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान देना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, यह उपसहसंयोजन संख्या है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े एक दंती लिगैंडों की कुल संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है, जिसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जरा देखें। जैसे मान लीजिए कि ये एक संकुल है, ठीक, इसको आप एक संकुल मानिए, ये संकुल एक है। अब इसमें ये क्या कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, तो इसको आप केंद्रीय धातु आयन कह देंगे। जो लोन पेयर डोनेट करता है ये देखिए अमोनिया है, तो इसे लिगैंड कहेंगे। यहाँ एक दंती लिगैंड है, ध्यान दें, है ना, एक लोन पेयर, एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है, तो कितना देगा, ऐसे 6 देंगे, 6। तो इसलिए इसका जो उपसहसंयोजन संख्या होगा वो यही 6 हो जाएगा, इसी को उपसहसंयोजन संख्या कहेंगे। कोई अगर 2 दे रहा है, ध्यान दें, 2 दे रहा है, तब वो तो क्या होगा, वो बाइडेंटेट होगा। अब जैसे एक एग्जांपल और अभी आपको दिखाएंगे, इससे उतना क्लियर नहीं होगा। उपसहसंयोजक गोला क्या है, यही बड़ी ब्रैकेट के अंदर का ये जो स्फीयर है उसी को उपसहसंयोजक गोला कहेंगे। ठीक, एक एग्जांपल और देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ से देखिए, कोई एग्जांपल, हाँ यही एग्जांपल लीजिए। इसमें तो आपको जैसे इसमें पूछा जाए
कि इसका उपसंयोजन संख्या कितना है कोबाल्ट का। तो ये देखिए एक दंती लिगेंड ये भी है, ये अमोनिया भी एक एक, तो 5 ये, एक ये, तो 6 आप बताएंगे इसे। ठीक, कोई कीलेट वाला मिल जाए उसी में सोच रहे थे बताने को, कीलेट वाला। जैसे देखिए आपको बताना पड़ेगा ऐसे, देखिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, Fe है, ठीक है। Fe को यहाँ ईएन दिया, ईएन, एक ईएन और ले लें, ठीक है, ईएन का होल ट्वाइस ये दिया, और इधर से कौन दे रहा है, NH3 दे रहा है, NH3। यहाँ से कौन दे रहा है, मान लीजिए कि NH3 ही दे रहा है, कौन दे रहा है, NH3। ठीक, तो अब पूछा जाएगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से बना दीजिए। ठीक, Fe के ऊपर 2+ है, मान के चलिए फेरो है, ठीक, 2+ यहाँ। तो अब आप यही 2+ यहाँ गया है, इसको जानते रहिए। अब देखिए जैसे पूछा जाएगा कि इस Fe का कितना है उपसंयोजन संख्या, तो क्या बताएंगे, लोन पेयर कितना ले रहा है वही आपको बताना है। एक लोन पेयर यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ लिया, चौथा यहाँ लिया, पाँचवा यहाँ लिया, छठा यहाँ लिया, तो आप बताएंगे 6 उपसंयोजन संख्या है। कोई पूछे कितने लिगेंड हैं, लिगेंड कितने हैं, तो आप कहेंगे इथिलीन डाइमीन 2 है, कितना है इथिलीन डाइमीन 2 है, और अमोनिया कितना है, अमोनिया भी 2 है, तो कितने हैं, लिगेंड तो 4 ही हैं, लेकिन उपसंयोजन संख्या कितनी हुई, 6। तो यही आपको यहाँ बताना था थोड़ा सा, जिससे क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए, यानी शेयर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।